सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली 17 साल बाद इंडिया ने कोई T20 वर्ल्ड कप जीता है। और पहला जो हमने वर्ल्ड कप जीता था वो 2007 में जीता था, जो कि पहला एडिशन ही था वर्ल्ड कप का, जो कि साउथ अफ्रीका में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ पे पाकिस्तान को हरा के हमने वर्ल्ड कप जीता था, और अभी हमने यूएसए में साउथ अफ्रीका को हरा के ये फिर से वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया है फॉर दी सेकेंड टाइम। और ये 13 साल बाद है कि हमने कोई वर्ल्ड कप का टाइटल जीता, बिकॉज 2011 में इससे पहले हमने MS धोनी की कैप्टनसी में जीता था वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और दूसरी बात ये कि एक बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि कुछ लर्निंग्स आप यहाँ से लेके जाएं इस पर्टिकुलर मैच से। ठीक है, आई थिंक समथिंग कुछ 30 बॉल पे 30 रन टाइप चाहिए थे जब मैंने आखिरी बॉल लाइव देखी थी इसमें। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ चाहिए था, 30 बॉल में 30 रन और 4 विकेट गिरे थे उस समय। तो भाई मुझे लगा था कि आराम से यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ से मैच मतलब बंद कर दिया और मैं सोने चला गया। ठीक है, कि भाई एटलीस्ट कुछ तो उम्मीद रहेगी, सुबह उठेंगे एक्साइटमेंट रहेगी कि हाँ भाई देखें। वैसे तो मुझे पता था कि भाई ऐसा ही कुछ लिख के आएगा। जब मैं सुबह उठा तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि साउथ अफ्रीका वॉन बाई दिस मच विकेट्स, लेकिन टू माई सरप्राइज मैंने देखा 8 विकेट गिरे हुए साउथ अफ्रीका के और इंडिया वॉन बाई 7 रन। तो वो पहली बात तो बहुत खुशी की बात थी। और यहाँ से लर्निंग आप ले सकते हैं इंडिया के विक्ट्री से और साउथ अफ्रीका के डिफीट से। अब क्या यहाँ पे आप लर्निंग्स ले सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक गेम फिनिश नहीं हो जाता तब तक आप गेम में बने हुए हैं। दैट मीन्स द नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक है, कि चाहे कितना भी बुरी परिस्थिति हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन लास्ट तक जब तक कि डिसीजन फाइनल नहीं होता है तब तक फाइट मारते रहना है। ये आप इंडियन टीम से सीख सकते हैं, बिकॉज आपने देखा किस तरह से 6 विकेट हाथ में थे साउथ अफ्रीका के, बट फिर भी साउथ अफ्रीका से उस मैच को छीन लिया। ये अपने पे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि एक ठीक है वनडे में तो भी समझ में आता है, लेकिन T20 में एक बॉल में 1 रन वाला जो वो चाहिए होता है रन रेट, तो वो बड़ी आसानी से अचीव हो जाता है और उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं होती। यहाँ तक कि 30 रन तो 2 ओवर में भी आराम से बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो टोटल 3 बॉल यानी 5 ओवर बाकी थे, बट फिर भी, और विकेट्स भी इतने सारे थे, फिर भी यहाँ पे इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया, ये मैच जीत लिया। वहीं अगर सेकेंड लर्निंग की बात करें जो साउथ अफ्रीका के डिफीट से ले सकते हैं कि नेवर बिकम टू कॉम्प्लेसेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई अब तो हमारी जीत हो ही गई है। जैसे कि आप रिलेट कर सकते हैं खुद से कि जैसे आप मॉक्स लगाते हैं। ठीक है, मॉक्स लगाते हैं तो अगर आपके बढ़िया नंबर बन रहे हैं दैट डजंट मीन कि ठीक है अब तो हम चिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे तो नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। या फिर आपका भी कोई एग्ज़ाम निकला है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे CMTS का एग्ज़ाम निकल चुका है, CHSL का निकल चुका है, अभी CGL के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि यार हम तो बहुत 30 मार्क हैं और हम तो आराम से एग्ज़ाम निकाल लेंगे, हो सकता है आपका प्री भी क्लियर ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रखनी है। एक तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कि भाई चाहे जब तक फिनिश नहीं होता, क्योंकि कई लोगों का होता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई सर, तो क्या हम ये मतलब दे सकते हैं, हमारे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, ये अभी पार्ट नहीं हुआ है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं हुआ है, मॉक्स में हम बहुत नंबर ऑफ मॉक्स लगाए बट फिर भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। रिमेंबर कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप एग्ज़ाम में बने हुए हैं, गेम में बने हुए हैं, कंपटीशन में बने हुए हैं। तो लास्ट तक अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ बनाते रहिए अपने हिसाब से जितना आपके पास टाइम बाकी है, और उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। ठीक है, और अगर आपका लक हुआ और किसी की पनौती ना हुई है ना MBA चाय वाले के जैसे, तो फिर आप ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको वो आपके हाथ में हार्ड वर्क, बाकी पनौती और गुड लक आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो सामने वाली टीम हो वो कॉम्प्लेसेंट हो गई हो सकता है कि जो एग्ज़ाम हो, जो आप जिस दिन एग्ज़ाम देने गए वो शिफ्ट ईजी आ गई हो, जो आपने पढ़ा है वही आ गई। ये भी तो हो सकता है कि आपकी उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है बट आप गिव अप नहीं किया लास्ट तक। ठीक है, आपने लास्ट तक गिव अप नहीं किया, जिसकी वजह से आपके वो 3-4 मार्क्स और इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि उस दिन पेपर भी थोड़ा सा आसान आ गया, जो चीज़ें आपने पढ़ी थी उसकी वजह से 4-5 नंबर और बढ़ गए। तो आपको जो लग रहा था कि भाई वो हमें 7 से 8 नंबर चाहिए, 6 से 7 नंबर, वो आपको एक्स्ट्रा मिल गया वहाँ पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो गिव अप नहीं करना है और कॉम्प्लेसेंट बहुत जल्दी नहीं हो जाना है अपनी प्रिपरेशन फेज़ में। एंड अगेन विशिंग दी कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और मिलते हैं शाम को इन दी करंट अफेयर्स वाली क्लास जहाँ पे हम जून मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। बाकी आप भी अपनी लर्निंग्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में कि आपने क्या कोई लर्निंग ली इस पर्टिकुलर मैथ से। थैंक यू।